हुआ बड़ा रिश्वत कांड। मैहर टाइम्स में आकर पीड़ित ने किया खुलासा। आजीविका मिशन पर रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचारी के लगे आरोप। जी हाँ, मामला मैहर जिले का है। सुनवाई नहीं हो रही तो जन सुनवाई के लिए हमें कोर्ट जाना है, जाना है। ये सत्येंद्र मिश्रा किया है। सत्येंद्र अपने हाथों से दिया हूँ सर। ऑफिस में कैलाश दुबे जी रहे जो कि वो भी दिए हैं पैसा में कहीं खर्चा लगता है यहाँ पर। तो हम ये नहीं जानते कि खाने के लिए है कि काहे के लिए खर्चा है सर। हैं बूझे हैं कि काहे के लिए सर, कहीं वो खर्चा लग जाता है। ये तो एड्रेस पेड्रेस सब हो गई कागजात, लेकिन खर्चा लगेगा। तो हम भाई अनजान है तो देवे करने के खर्च के लिए भाई शासकीय कर्मचारी है, वो तो पता नहीं कहाँ खर्चा लगता क्या नहीं लगता, कौन कागज का कमी है। नमस्कार, मैं कुलदीप द्विवेदी, आप देख रहे हैं मैहर टाइम्स। मैहर में जैसा कि देखने को मिल रहा है और बहुत ही सुर्खियों में है स्व सहायता समूह विभाग, खाद्यान्न विभाग भी इसे बोलते हैं। कई ऐसे स्व सहायता समूह हैं जो अधिकारियों पर आरोप लगाए हैं कि इनके द्वारा पैसे की डिमांड की गई थी, फिरौती मांगी गई थी, लेकिन फिरौती इनके द्वारा उस हिसाब से नहीं दी गई जितना मांगा गया था और इन्हें कार्य नहीं मिला। मैहर का ये अमुआ गांव है, अमुआ ग्राम पंचायत है। तकरीबन यहाँ सैकड़ों ऐसी महिलाएं हैं जिनका ग्रुप बना हुआ है और समूह बना हुआ है और रोजगार के लिए सरकार से अपना हक मांग रही हैं। सरकार ने इन्हें हक भी दिया, लेकिन अधिकारियों ने ऐसी सेंधमारी की कि आज ये बेरोजगार घूम रही हैं। धन्यवाद। हम आपको एक एक कर हर महिला की जो तकलीफें हैं, जो मामा की ये बहनें हैं, उनके अंदर क्या रोष है, क्या परेशानी है, वो हम आपके सामने दिखाते हैं। मेरा नाम श्यामबाई कोरी है। मेरे समूह का सरस्वती आजीविका स्व सहायता समूह अमुआ का है। सर, मैं सोसाइटी का रोजगार के लिए उचित मूल्य दुकान के लिए मैंने फॉर्म भरा था। फॉर्म भरने के बाद सत्येंद्र मिश्रा जी ने 60,000 की मांग की थी। 60,000 के बाद हमने 30,000 खाते से निकाला था। 20,000 हमने उनको श्री गोविंद श्रीवास द्वारा दिया गया। देने के बावजूद उन्होंने काम नहीं किया है और लास्ट में नतीजा यह निकाला कि जिस साईनाथ समूह ने, जिसका समूह अपात्र था, अपात्र होते हुए पात्रता में उनको कर दिया गया है और वो पढ़ा लिखा भी समूह नहीं है, ना तो उसमें सरपंच की अनुशंसा लगी हुई है और एमडीएम भी चला रहे हैं वो। फिर भी उनको जो रोजगार है उनके पास, फिर को उन्हीं को रोजगार दिया जा रहा है। तो हमारे ये 9 समूह बनाने का क्या मतलब है? जो समूह आज की डेट में 9 समूह, 10 समूह बनाए गए हैं। अगर हम एक ही समूह को लाभ दिया जाएगा तो 9 समूहों को फिर हम कहाँ से लाभ देंगे? क्या उनको लाभ नहीं मिलेगा? जो नए समूह है पुराने को ही दिया जाएगा, तो फिर हमारे समूह बनाने का क्या मतलब है सर? चलिए, बिल्कुल ठीक है। क्या लगता है आपको कि क्यों नहीं दिए? क्या लगता है? चलिए ठीक है, बताइए अपना। हम तो यही चाहते हैं जो बेरोजगार महिलाएं हैं उनको रोजगार दिया जाए और अपना, क्योंकि घर घर बेरोजगारी छाई है, उनके पति बेरोजगार हैं, औरतें तो औरतें ही उठाना चाहती हैं अपना रोजगार के लिए। तो हम तो यही चाहते हैं कि रोजगार इन्हें अपने समूह को मिलना चाहिए, बिल्कुल मिलना चाहिए। क्यों? जैसे ये बता रही हैं कि किसी अधिकारी के द्वारा पैसा मांगा गया। जी सर। तो कितना सहमत है? क्या आपको लगा, कैसे मतलब? पूरा समूह सहमत था सर। पूरा समूह जी, मतलब क्योंकि अनपढ़ों को अगर नौकरी मिल जाएगा तो पढ़े लिखे क्या करेंगे? जी। तो इसकी शिकायत कहीं आप लोग किए हैं?
जी शिकायत तो की है कहाँ किए हैं आप लोग? कलेक्ट्रेट में। जी कलेक्ट्रेट में शिकायत जी। किए हैं। बता रहे हैं कि जांच चल रही है। हमारी सीओ साहब से बात हुई, हमने उनसे पूछा कि क्या इसमें कार्रवाई, जांच चल रही है। हाँ, लेकिन कोई अभी कार्रवाई चालू नहीं की गई। नहीं की गई। नहीं की गई। कितनी महिलाएं हैं आप लोग? 9 समूह। 9 समूह। 9 समूह। तो एक समूह में कितनी? 15। एक मिनट, एक समूह में 15 महिलाएं। 15 है। जी। तो 9 में 45 पूरा, है ना? गांव का नाम अमुआ स्वसहायता समूह और सीताराम ग्राम संगठन अमुआ और लक्ष्मी स्वसहायता समूह की मैं अध्यक्ष हूँ और ग्राम संगठन की भी अध्यक्ष हूँ। आप ही बताइए, मैं 9 समूह 10 समूह बनाई हूँ अमुआ में, ठीक है ना? वो समूह बना है पिछले, पुराना है वो उस महिलाओं को हम जानते भी नहीं है ये कौन महिला है। उनको राशन का गल्ला दिया गया है ना, कोटा दिया गया है, तो ये गलत बात है ना। 9 समूह महिलाओं में जोड़ी हूँ, उनको मिलना चाहिए ना। आप ही बताइए ये गलत है कि नहीं है? और 9 महिलाएं जो जुड़ी हुई हैं उन्हीं में से, समूहों में से, उन्हीं में से मिलना चाहिए ना। एक ही समूह को मिले, सब महिलाएं बराबर हैं, है ना? लेकिन उन महिलाओं में से किसी को नहीं मिला। आप ही बताइए किसी समूह में नहीं मिला है? वही तो बात है ना, अन्याय हो रहा है कि नहीं? पढ़ी लिखी नहीं उस महिला में, वो भी 2 चला रही हैं समूह में, ठीक ना? 2 में से पहले से मध्याह्न भोजन लिए, पहले से वो ले रही हैं, ठीक है? फिर भी ये गलत है ना, ये फिर भी ये कोटा क्यों मिला है? जैसे बोल रही है कि जी। पैसे की डिमांड आई थी। हाँ। तो क्या आपसे भी पैसा मांगा गया? मेरे से पैसा मांगा नहीं, दीदी गई थी और दादा भी गए थे, इन दोनों की बात है, पर मैं नहीं जा पाई हूँ, इनको भेजी थी मैं। अच्छा। जी। तो क्या इनसे पैसा मांगे थे? हाँ बोल तो रही हैं, हाँ मांगे थे, 20,000 दी है वो। हाँ हाँ, 60,000 मांगे थे सर ये, कितना? मेरे लिए 20,000 दी थी श्याम भाई। हाँ, अगर हमारे पास 60,000 नहीं है तो हम कहाँ से लाके दें? गरीब आदमी भाई, हम तो बेरोजगार हैं, यहाँ तो काम नहीं है। अगर हमारे से 60,000 नहीं हुआ तो हम नहीं दे पाए, 20 दे पाए तो हमको नहीं ला। और उसके बाद जो ज्यादा पैसा दिया उसको मिल गया, बिल न लेके पड़े, ना पढ़े न लेके कुछ नहीं आया। और हमारे यहाँ 9 समूह जुड़े हैं, इतनी औरतें हमको नहीं दिया गया नया समूह में, और न वहाँ से कुछ नहीं है। क्या जिनको मिला है तो क्यों मिल गया होगा? उनके पास कोई बोलचाल वाले होंगे भाई, पैसा भरने वाले होंगे, घूसखोरी दे देगा। फिर उनकी पहचान है, 25 साल से वो सरपंच बने हैं, इसी के खातिर उनको मिला होगा। क्या नाम है उस समूह का? समूह साईनाथ उसका नाम। साईनाथ। हाँ, कहाँ की है वो? यहीं की है अमुआ की। हाँ वो भी अमुआ की। जैसा कि ये बता रही हैं कि आपके माध्यम से पैसा गया है, किसको गया है, क्या गया है, क्या है? जी सर, मेरे को सत्येंद्र मिश्रा जी बोले कि अमुआ सोसाइटी उचित दुकान की, मूली दुकान की खाली है जगह, तो कोई समूह मिला तो भर देना। मैं जिसमें उनमें पीछे 60 प्रश्न में लिखा था 10वीं पास हैं, तो मैं 10वीं पास न मिलने के कारण मैं श्याम बाई का समूह मिला है, वो 10वीं पास भी है, तो उसी का फार्म भरवाया है। फार्म पूरा बैकडेट पूरा जैसा जैसा सत्येंद्र मिश्रा का है वो मेरे का कागज बनवाया और एडिट करवाया है CCL का, और उनका पंजीयन करवाया, सब कुछ करवाया। फिर के बाद वो 5-6 हज़ार 7,000 रुपया खर्चा लग गया, और फिर के बाद वो 60,000 मांगता था, तब भी मैं 20,000 श्याम भाई मेरे को दिया, मैं दे के आई। और को गवाही रही वहाँ पर ऑफिस में कि कैलाश दुबे जो के ही वाले वो रहे साथ में, मैं अकेले था नहीं वहाँ पर। मतलब आप जब पैसा दिए हैं तो कौन कौन वहाँ मौजूद था? वहाँ पर कैलाश दुबे दुके ही का डॉक्टर साहब, प्राइवेट ऐसे डॉक्टर थोड़ी मोड़ी हल्के फुल्के करते हैं, दवाई ववाई, अमुआ में जमीन जगह है उनकी भी, तो प्रेम व्यवहार है, तो उनको साथ में ले गया था कि भाई मैं अकेले न दूंगा पैसा। और उनका भी धोखा दिया गया है। वो लीडरी उचित दुकान की खाली बता करके उनका भी फाइल बनवाया, उनका भी 10-12 हज़ार रुपया खर्चा करवा दिया गया, जबकि खाली नहीं थी। हाँ, तो ये कौन कर रहा है? ये सत्येंद्र मिश्रा किया है। सत्येंद्र मिश्रा आप अपने हाथों से दिए? अपने हाथों से दिया हूँ सर। आप इसमें कैलाश दुबे भी रहे जो कि वो भी दिए हैं पैसा कि मेरा लीडरी का खाली है, फिर अंतिम 4-6 दिन बाद बोलते हैं कि खाली नहीं है वो।
तो ये पैसा देना पैसा लेना हाँ। दोनों गुनाह है। हाँ, तो क्यों आप पैसा दिए? पैसा हम कहें खर्चा, हाँ। खर्चा लगता है यहाँ पर। तो हम ये नहीं जानते कि खाने के लिए है कि काहे के लिए खर्चा है सर, हैं बूझे हैं कि काहे के लिए सर, कहीं वो खर्चा लग जाता है। ये तो एडेट पेडेट सब हो गई कागजात, लेकिन खर्चा लगेगा। तो हम भाई अनजान है, वो तो देवे करके खर्च के लिए भाई शासकीय कर्मचारी है, वो तो पता नहीं कहाँ खर्चा लगता क्या नहीं लगता, कौन कागज का कमी है, तो वही दौड़ा कर ले। हैं समझ गए सर। ये भी ठीक। क्या नाम लिखते हैं? मैं गोविंद प्रसाद सिंह। ठीक, धन्यवाद। प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री से यह आग्रह है कि हमें जो समूह की महिलाएं हैं बेरोजगार हैं और रोजगार मिलना चाहिए, हमारी यही न्याय है। और सुनवाई नहीं हो रही तो जन सुनवाई के लिए हमें कोर्ट जाना है, जाना है, जाना है। महिला समूह को रोजगार दिलाना है। तो ये तो रहा कि महिलाओं में बहुत ही आक्रोश है, महिलाएं यहाँ की परेशान हैं क्योंकि रोजगार नहीं है। आरोप ऐसे लगे कि तथ्य के साथ इन्होंने बताया कि किसके माध्यम से उनके पास पैसा गया है, क्योंकि ये महिलाएं हैं आ जा सकती नहीं और मैहर यहाँ से तकरीबन 30 किलोमीटर है और मैहर 30 से 40 किलोमीटर है और मैहर से आना जाना इन महिलाओं के लिए काफ़ी मुसीबत का सफ़र है। इसलिए इन्होंने एक अपना बंदा नियुक्त किया और उसके माध्यम से 60,000 रुपए की फिरौती मांगी गई थी, ऐसा महिलाओं के द्वारा बताया जा रहा है, जिस पर 30,000 रुपए बैंक से निकलवा के और सत्येंद्र मिश्रा को 20,000 रुपए दिए गए, ऐसा ये महिलाएं कह रही हैं। फिलहाल इनकी शिकायत जिला कलेक्टर साहब को दी जा चुकी है। कलेक्टर महोदय 3 अधिकारियों की एक टीम बनाकर जांच करवा रहे हैं। देखना होगा जांच में क्या रिपोर्ट आती है, क्या महिलाओं को यहाँ न्याय मिलेगा या फिर कागजों में ही शिकायतें दर्ज रह जाएंगी। धन्यवाद। ऐसी खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए मैहर टाइम्स। धन्यवाद।